ज़ैनब कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ एक्सक्यूज मी, ये वाला ड्रेस दिखा सकती हैं आप? वो देखिए, वो छोटा वाला ड्रेस, ये अच्छा, इसे पैक कर दीजिए। श्योर सर। ये वाला शूज भी लीजिए, इसे भी पैक कर दीजिए। जब मैं आपका सामान रख रही थी तब मुझे ये मिला। छोड़ो इसे। उसे चाहते हो ना? मेरे सामान को दोबारा हाथ मत लगाना। प्लीज ऐसा मत करो अपने साथ। निहान आपकी बीवी या आपके बच्चों की मां नहीं बन सकती। वो एमिर के बच्चे को जन्म देगी। निहान आपको डिजर्व नहीं करती। वो आपके लायक नहीं है भाई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बताओगी ज़ैनब? क्योंकि उसने मेरे बारे में झूठ कहा। मैं आपकी बहन हूं लेकिन फिर भी आप उससे प्यार करते हो। उसने आपको धोखा दिया लेकिन फिर भी आप उससे प्यार करते हो। आप उससे लड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। बस बहुत हो गया अभी। निहान एमिर को डिवोर्स नहीं देगी और आप एक शादीशुदा औरत के साथ नहीं रह सकते। अपने साथ ऐसा मत करो भाई। चुप हो जाओ ज़ैनब, चुप हो जाओ। हमने पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया। एक सेकंड, क्या किया तुमने? हमने पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया। ओजान ने तुम्हें फोर्स किया ना? नहीं, मैं चाहती थी। पर तुमने ऐसा क्यों किया ज़ैनब? मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ और मैं किसी के डाउट्स क्लियर किए बिना ऐसे नहीं जाना चाहती। तुम्हें सबकी परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। यही हमारे लिए सही होगा। वो उसके लिए पछताएंगे जो उन्होंने कहा, और मैं यही चाहती हूँ। तुमने मेरे भाई को परेशानियों में डाला है, मैं उसका बदला लूंगी। हम लोगों ने उस गलती की सजा उठाई जो हमने की ही नहीं है। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। एक सेकंड रुकिए। आप निहान से प्यार करने से खुद को रोक सकते हैं? अब मैं निहान से प्यार नहीं करता।
सब खत्म। अब से तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। Maziye karışım sevda yeminim bir anda unuttum seni eminim. Maziye karışım sevda bir anda unuttum seni eminim. Kalbimde kalbine yok bile kinim. Bence artık sen de herkes gibisin. Bence artık sen de herkes gibisin. Karışıp sevda yeminim bir anda unuttum seni eminim. Kalbimde kalbine yok bile kinim. Bence artık तुम फुटेज की बात कर रही हो, लेकिन कहाँ है वो? बताओ कहाँ है? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम इसके लिए खतरा नहीं लोगे। मुझे तुम्हारा साहस पसंद आया। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं। जानता हूं बहन। मुझे दोबारा ये मत बोलना। क्यों? मैं तुम्हारा अपना भाई हूं ना। शट अप। क्या देख रहे हो? जब मैं बच्चा था तब मुझे हमेशा एक बहन चाहिए थी। मैं सोचता था कि जिनके भाई या बहन होते हैं वो लोग अकेले नहीं होते, एक दोस्त की तरह होते हैं और जिंदगी में हमेशा खुश रहते हैं। मुझे लगा अगर मेरी तुम्हारी जैसी बहन हो तो मैं जिंदगी में हमेशा खुश रहूंगा। अब तुम मेरे पास हो, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। तुमने सही कहा। हाँ, मुझे पता है। तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें दरवाजा खोल देना चाहिए। चलो अब खोल भी दो। वेलकम। अंदर आ सकता हूँ? हाँ। आ
आंसू, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रुको। तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम्हें इस वक्त अपनी बहन के साथ होना चाहिए। कुछ हुआ है क्या? तुम जरा बैठो। क्या हुआ? वो यहाँ सालों से है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? केमाल, प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। हाँ सो, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्या ये मेरे अंकल के बारे में है? नहीं आंसू, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और तुम तो मुझे जानती ही हो। हाँ, जानती हूँ। निहान, मेरे दिल में वो सालों से है। इस वजह से मैं कई बार खुद को मारना चाहता हूँ। मैं सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता हूँ, पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला। वो मेरे साथ ही रहेगी, मरकर भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं तुम मेरी बात को समझो। मैं उसी से प्यार करता था और उसी से करता हूं। मेरे दिल से वो नहीं जा पाएगी। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है तुम्हें सब बता रहे हैं। सिर्फ निहान ही मेरा प्यार है और कोई भी नहीं। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, पर यह सच है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। पर दिल मानने को तैयार ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या मैं कभी उसे भुला पाऊंगा आंसू? क्या मैं ये कर सकता हूं? लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये करने की कोशिश कर सकता हूं। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरी सोलमेट बनोगी? हाँ, बिल्कुल। और ये आसान नहीं होगा आंसू। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ। हम एक साथ खुश रहेंगे। अब हम शादी कर सकते हैं। चलो ठीक है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। चलो आंसू, चलते हैं। तुम मेरे घर पर ही रहोगी। मुझे अपने साथ सोने दोगे तो ही। नहीं तो मैं यहीं रहूंगी, अगर तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहते तो। मेरी फिक्र मत करो, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अब मुझे किसी से कोई डर नहीं। ठीक है, गुड नाइट।
गुड नाइट। मेरी बहन तब शादी कर सकती है जब मैं उससे शादी करने दूं। केमाल को मेरे पास तुम्हारा हाथ मांगने आना होगा। वो मेरे पिता के पास भी जा सकता है, लेकिन वो तुम्हें तो जानते ही नहीं, और ना ही केमाल जानता है कि तुम असल में हो कौन। चले जाओ यहाँ से। केमाल को तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता है। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा, तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, तुम एक बहुत ही मासूम लड़की लगती हो, पर तुम हो नहीं। अगर वो तुम्हें जान जाएगा तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम मासूम नहीं, तुम बहुत ही चालाक लड़की हो। तुम एक खूनी हो। मैं कोई खूनी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे फंसाया है। हे ऊपर वाले, उन्होंने तुम्हें फंसाया और तुम फंस गई। तुम खूनी बन गई। तुम एक खूनी हो और तुम्हें वो सब करना होगा ताकि तुम केमाल को खो न दो। कैसे हो तारिक? शादी कर रहे हो ना? क्या तुमने शादी की तारीख पक्की की? हाँ, मैं तो चाहता हूं मिस्टर अमीर, लेकिन हमने पक्का नहीं किया। क्यों? उस केस की वजह से सर। बानू दरअसल परेशान है उस केस को लेकर। वो करना तो चाहती है, लेकिन अगर उन्हें पता लगा कि मैं दोषी हूं तो। मैं समझ गया, वो सही है। असल में वो तुम्हें शादी के बाद खोना नहीं चाहती, और कुछ नहीं। ऐसा होता है। वैसे आज मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तारिक, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। बात ज़ैनब के बारे में है। क्या बात है मिस्टर अमीर? केमाल ने तुम्हारे और बानू के बीच काफ़ी परेशानियां खड़ी की हैं, मैं जानता हूं। तो ज़ैनब और ओजान के बारे में सोचो। वो लोग भी मुसीबत में हैं। वो मदद मांगने मेरे पास आए। क्या मतलब? वो चाहते हैं यहाँ से निकलने में मैं उनकी मदद करूं। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है ना मिस्टर अमीर। मतलब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अगर उन दोनों ने ऐसा किया तो फिर सबको लगेगा कि वो लोग भाग गए हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी बीवी को समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी मदद की जाए। उन्हें मेरी ज़रूरत है। वो यहाँ से जाना चाहते हैं ताकि वो और उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि उनकी मदद मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये काम कर दो। उसके बाद तुम आराम से शादी कर सकते हो। क्या सोचा तुमने? ठीक है मिस्टर अमीर, मैं मदद करूंगा आपकी। मैं चाहता हूँ कि सब ठीक रहे। मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब हमेशा ठीक रहे मिस्टर अमीर। लेला, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें पता है? क्या? तुम जानती थी कि केमाल और आंसू वो दोनों शादी कर रहे हैं और तुमने मुझे बताया नहीं। क्या आंसू और केमाल शादी कर रहे हैं? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, मैं तो तुमसे सुन रही हूँ। एमिर ने मुझे बताया। मुझे विश्वास नहीं। ये झूठ है। तुम उसका विश्वास क्यों कर रही हो? वो इस बारे में झूठ नहीं बोल सकता। वो एमिर है, वो ऐसा कर सकता है। हेलो केमाल। गुड मॉर्निंग लैला। गुड मॉर्निंग हनी, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, मॉम के घर पर हूँ। हम बहुत बिजी हैं शादी की तैयारियों में। लैला, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं आपसे मिलने आऊंगा। क्या तुम आंसू से शादी कर रहे हो? सही कहा। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बाद में बात करते हैं।
नेहान बेटा, प्लीज मेरी तरफ देखो। मुझे पता था। नेहान, मुझे पता था ये सब। नेहान शांत हो जाओ। मुझे कोई हक नहीं है दुखी होने का। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसका कारण तुम जानती हो। सब मेरी गलती है। ये मैंने किया है। ये मैंने किया है। ये मैंने किया है। ये मैंने किया है। मैंने ही किया है ये सब। ये लो तुम्हारे टिकट्स। मैंने सब अरेंज कर दिया है। बड़ी जल्दी अरेंज कर दिया। जब मैं कोई काम पकड़ता हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। हम कब जा रहे हैं? वेडनेसडे इवनिंग को, वेडनेसडे की शाम 8 बजे। किसी को भी मत बताना कि वेडनेसडे को तुम ग्रीस में रहोगे। वहाँ पर तुम्हें कोई लेने आ जाएगा और तुम्हें एक सेफ जगह पर पहुँचा देगा। और उसके बाद? उसके बाद तुम वहाँ से कहीं भी जा सकते हो। अपनी जिंदगी एक नई सिरे से शुरू कर सकते हो। तुम आज़ाद होगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। ज़ैनब, क्या तुम कभी विदेश गई हो? नहीं, कभी नहीं। अच्छा है, तुम पूरी दुनिया घूम सकती हो। मैं तुम्हारे लिए पूरी प्लानिंग करूंगा और तुम्हारे लिए एक जॉब भी ढूंढ लूंगा ताकि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम हमेशा के लिए विदेश जा रहे हो। फिक्र मत करो, हम लोग अब एक ऐसी सुरक्षित जगह रहेंगे जहां हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी मदद मैं करूंगा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। निहान को जब पता लगेगा तो वो जानना चाहेगी कि ये सब कैसे हुआ है। घबराओ मत, मैंने एक आदमी को ढूंढ लिया है जो तुम्हारी मदद करेगा और निहान को पता भी नहीं चलेगा। कौन? सब्र रखो, तुम जल्दी ही जान जाओगी। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिक्र मत करो। हम वादा करते हैं। चलो ज़ैनब। कैसी हो तुम? तुम्हारी आवाज सुनने से पहले तक ठीक थी। हमारी डील याद दिलाने के लिए कॉल किया। अगर तुम वो करोगी तो केमाल के साथ एंगेज हो जाओगी। ठीक है, दोबारा कॉल मत करना। अरे तुम मेरी बहन हो ना, तुम्हारी याद आई इसलिए कॉल किया। प्लीज कहो तुमने वो ढूंढ ली है। मैं उसी में लगा हुआ हूँ वासु, तुम फिक्र मत करो, मैं हर जगह पे देख रहा हूँ। पर वेडनेसडे तक का ही टाइम है। लेकिन क्यों वासु? केमाल से मेरी एंगेजमेंट है वेडनेसडे को। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।